हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल्स के टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल में देखेंगे क्या क्या उसके सिलेबस में कवर करना है हमें। इसमें हम लोग फिनॉल का नॉमेनक्लेचर, फिनॉल की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एस्टिक कैरेक्टर्स, comparatively acidic strength of phenols with alcohols, resonance stabilization of phenoxide ion, reaction of phenol, electrophilic aromatic substitution of phenol, acylation and carboxylation of phenol, mechanism of Fries rearrangement, Claisen rearrangement, Gattermann synthesis and Hausen-Hoff reaction को पढ़ेंगे और इसमें रीमैन-टीमैन रिएक्शन तक हम लोग कवर करेंगे। आज हम फिनॉल के बारे में इसमें देखेंगे कि फिनॉल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और फिनॉल होता क्या है। बेसिकली फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जो कि एक OH ग्रुप को कंटेन करता है। इन बेंजीन रिंग में हम लोग देखते हैं कि जैसे बेंजीन रिंग का फार्मूला C6H6 होता है। इसमें से अगर हम लोग एक H को रिप्लेस कर दें OH ग्रुप से जो कि अल्कोहलिक ग्रुप होता है तो हमारा फिनॉल बन जाता है। सिंपलेस्ट फिनॉल इज कॉल्ड द कार्बोलिक एसिड, उसका जो फार्मूला है C6H5OH होता है। ये हमारा सबसे बेसिक फिनॉल होता है। टर्म्स जो फिनॉल है ये डिराइव हुआ है ओल्ड नेम ऑफ बेंजीन। पहले हम लोग बेंजीन को फीन नाम से जानते थे। फीन से के कारण ही फिनॉल का नाम आया है। जो हमारा फिनाइल होता है वो C6H5 होता है। इसमें से बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है। फिनॉल को जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें देख पा रहे हैं कि जो हमारा बेंजीन रिंग होता है उसके जो कार्बन होते हैं सारे वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं। इसमें जो एक sp2 ऑर्बिटल जो होता है वो हमारे ऑक्सीजन, जो फिनॉल का ऑक्सीजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो हमारा कार्बन का जो ऑर्बिटल होता है sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनके एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसकी फिनॉल को किस प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है और उसके किस तरह से उसका नाम नॉमेनक्लेचर किया जाता है। फिनॉल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एट लीस्ट वन OH ग्रुप अटैच डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग। इन IUPAC नेम में जो OH ग्रुप होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है हाइड्रोक्सी नेम से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कि जो IUPAC नेम होता है उसमें जो प्रीफिक्स होता है उसका जो तो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, वाइल बेंजीन पार्ट जो ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो उसको सफिक्स में लिखा जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग, फिनॉल कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल एंड ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल वो फिनॉल्स होते हैं जिनमें एक सिंगल हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है। डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल वो होते हैं जो किसी बेंजीन रिंग में दो OH ग्रुप जुड़े होते हैं। ऐसे ही ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स वो फिनॉल्स होते हैं जो कि एक ऐसा बेंजीन रिंग जिसमें 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं। मोनोहाइड्रिक फिनॉल द सिंपलेस्ट member of the series of hydroxy benzene commonly known as the phenol, while others name of as substitution phenols. The three isomeric hydroxytoluenes are as known as कीरोसोल, जो कि एक जनरल नेम है इसको हम लोग अर्थो पैरा मेटा तीनों को हम लोग कीरोसोल या हाइड्रोक्सीटोलिन भी बोलते हैं। जनरली जो फिनॉल होता है उसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोला जाता है और हमारा जो सबसे बेसिक फिनॉल होता है उसको कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है। फिर इसके बाद आता है डाइहाइड्रिक फिनॉल्स। द बेंजीन रिंग कंटेनिंग 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आर नोन एज द डाइहाइड्रिक फिनॉल। डाइहाइड्रिक फिनॉल आर आल्सो नोन एज द कॉमन नेम। जो हमारे डाइहाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल होते हैं, उनको अलग अलग कॉमन नेमों से जाना जाता है। इनका जो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर होते हैं, आइसोमेरिक फार्मूला होता है तीनों का सेम होता है, बट इसका जो स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट होते हैं। इफ द OH ग्रुप अटैच टू द ऑर्थो पोजिशन टू द ईच अदर आर नोन एज कैटेकोल। इफ द OH ग्रुप अटैच टू मेटा पोजिशन टू ईच अदर देन known as the recessionol.
इफ़ द OH ग्रुप आर पैरा पोजिशन टू ईच अदर आर नोन एज द हाइड्रोक्विनोन। ये जो तीनों फिनोल्स हैं इनका जो प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट होती है, जबकि इनका जो केमिकल फार्मूला होता है वो सभी का सेम होता है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होने के कारण इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन्स आर नोन एज द देयर कॉमन नेम ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि जैसे हमारा पहला फिनॉल्स है, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है, जिसमें हमारी 1, 3 और 5 पोजीशन पे OH ग्रुप होता है। इसे 1, 3, 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन बोला जाता है। इसका एक कॉमन नेम होता है फ्लोरोग्लूसिनॉल। दूसरा जो होता है, जो कि हमारे फिनॉल जो OH ग्रुप हैं वो बेंजीन रिंग में 1, 2, 3 पोजीशन पे पाए जाते हैं। इसको 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोला जा सकता है या बेंजीन 1, 2, 3 ट्राईओल बोला जाता है। इसका जो जनरल नेम है या कॉमन नेम जो बोलते हैं उसको प्राइगैलोल बोलते हैं। जो हमारा लास्ट ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन है उसमें हम देख रहे हैं जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे है। इसे हम लोग 1, 2 बेंजीन 1, 2, 4 ट्राईओल के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है कि हम लोग इसमें जब फिनॉल में कोई अदर फंक्शनल ग्रुप भी अटैच होते हैं, जैसे कि हमारे बेंजीन में OH ग्रुप के अलावा कोई हाइड्रोजन ग्रुप या नाइट्रो ग्रुप या अदर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं, तो उनका नाम कैसे लिखा जाता है। जैसे कि हम लोग अपने एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि हम लोग नाइट्रो के कंपाउंड को कंसीडर कर रहे हैं या ऐसा बेंजीन रिंग जिसमें एक OH ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। सबसे पहला जो हमारा है, अगर फिनॉल की पोजीशन को प्रायोरिटी देते हैं या इसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप की फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसकी प्रायोरिटी बेसिस पे उसका नाम लिखते हैं। तो जो हमारा नाइट्रोफिनॉल होते हैं तो उसमें जो होता है कि हमारा जो नाइट्रो कंपाउंड होता है वो फिनॉल के किस रिस्पेक्टिव पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो इसमें पहले वाले स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है वो फिनॉल OH ग्रुप से दूसरे पोजीशन पे प्रेजेंट है, दूसरे नंबर ऑफ कार्बन में जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रोफिनॉल। और ये जो फिनॉल है उसका जो कार्बन है उसे पहला नंबर का कार्बन गिना जाता है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन उससे बाद वाले कार्बन को एक चेन में घूमते हुए सर्कुलर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो उसमें नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 6, क्योंकि हमारे पास जो रिंग है वो 6 कार्बन की होती है। तो पहले वाले का नाम हो गया 2 नाइट्रोफिनॉल, या जो नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है वो उस ऑक्सीजन जो OH ग्रुप है उसके ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है उसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी कहते हैं। दूसरा जो हमारा जो फिनोलिक ग्रुप है उसमें जो नाइट्रो ग्रुप है वो हमारे तीसरे नंबर ऑफ कार्बन पे जुड़ा है, इसलिए हम लोग इसका नाम 3 नाइट्रोफिनॉल से जानते हैं। और ये जो तीसरा नंबर कार्बन है ये इसको मेटा कार्बन भी बोलते हैं, तो इसका दूसरा नाम हो सकता है मेटा नाइट्रोफिनॉल्स। इसी तरह जो तीसरा स्ट्रक्चर है इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है वो चौथे नंबर कार्बन पे जुड़ा है, तो इसका जो नाम है क्या हो गया 4 नाइट्रोफिनॉल। और इस चौथे नंबर कार्बन को हम लोग पैरा कार्बन भी बोलते हैं। इस तरह इसका दूसरा नाम हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिर आता है लास्ट में, अगर हमारे किसी फिनॉल में 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़े हैं तो उसे बोलते हैं, तो वो जो नाइट्रो ग्रुप जुड़े हैं वो किस कार्बन पे जुड़े हैं उनकी नंबरिंग के अनुसार उसका नाम लिखते हैं। तो देखिए दूसरे नंबर पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, फिर चौथे नंबर कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है और फिर छठे नंबर पे NO2 ग्रुप जुड़ा है। तो इस तरह इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसे पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि ये ही एक फिनॉल है जो कि हमारे की एसिड फंक्शनल ग्रुप जो टेस्ट देते हैं ये वाला भी देता है, जैसे कि हमारा बाइकार्बोनेट टेस्ट। बचे जो पहले 3 फिनॉल्स या नाइट्रोफिनॉल्स हैं ये हमारे किसी भी क्या कहते हैं कि बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देते हैं, जो कि हमारे जनरली सारे एसिड देते हैं कार्बोलिक एसिड। मगर ये जो चौथा आपका नाइट्रोफिनॉल है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये हमारा एक ऐसा सिंगल नाइट्रोफिनॉल का कंपाउंड है जो कि हमारा बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, इसीलिए इसको पिक्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, कि हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल होता है किस तरह हमारा अदर अल्कोहल्स या वाटर मॉलिक्यूल से डिफरेंट होता है।
तो हम लोग इसमें देखेंगे कि द अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कंसिस्ट ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज एरोमेटिक कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम वाया द सिग्मा बॉन्ड। तो फिनॉल में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जो कि हमारे जो बेंजीन रिंग होता है उसका जो कार्बन होता है वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज होता है। उससे जो बॉन्ड बनाता है वो सिग्मा बॉन्ड बनती है, जो कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है कार्बन का, उसमें sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप करता है और ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिल के दोनों एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। बोथ द CO बॉन्ड एंड द O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है, पोलर होती हैं। कंजुगेशन एग्जिस्ट बिटवीन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ बेंजीन ऑफ द ऑक्सीजन एंड बेंजीन रिंग। तो जो हमारी बेंजीन रिंग होती है पूरी वो उसके सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, जिसके कारण इसमें जो S करेक्टर है वो कितना होता है आपका 33%, अबाउट 33.33% होता है, जिसके कारण ये इसका जो नेचर होता है एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है, तो ये अपने रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचता है। द रिजल्ट इन द कंपेयर टू द एल्कोहल, इस फिनॉल को हम लोग एल्कोहल, मिथनॉल और वाटर से कंपेयर करेंगे। हम लोग देख पा रहे हैं कि जो सी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो क्या है, शॉर्टर है। इसमें क्या है, जो फिनॉल की जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो 136 पिकोमीटर है, जबकि हमारे जो मिथनॉल की जो बॉन्डिंग है कार्बन और ऑक्सीजन की वो हमारी 142 पिकोमीटर है। तो इसमें हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि देख पा रहे हैं कि जो फिनॉल की कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो शॉर्टर है, क्योंकि इसमें ये जो बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर जनरेट हो जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन के पास फिनॉल के जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं वो बेंजीन की तरफ बेंजीन को एक्टिवेट करने के लिए अंदर आते हैं, और हमारी जो बेंजीन रिंग होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इसलिए वो ऑक्सीजन के लोन पेयर को या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। इससे कारण इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है, जबकि मिथनॉल में केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर नहीं होता है कार्बन में। सो ऑक्सीजन के लोन पेयर वहीं पे प्रेजेंट होते हैं, वो लोकलाइज्ड होते हैं, और हमारे जो फिनॉल में है जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं वो भी डीलोकलाइज हो जाते हैं और बेंजीन रिंग के अंदर सर्कुलेट होकर घूमते हैं। सो जो मिथनॉल का जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ग्रेटर होती है कंपेरेटिव टू फिनॉल। और फिर आता है कि जो ए मोर एसिडिक OH ग्रुप, जो फिनॉलिक OH ग्रुप होता है वो क्या होता है, हमारा एसिडिक नेचर का होता है कंपेयर टू मिथनॉल। मिथनॉल का जो OH ग्रुप होता है वो एसिडिक नहीं होता है, वो बेसिक होता है इस फिनॉल के कंपेरिजन में। और हम लोग देखते हैं कि जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसका जो बॉन्ड एंगल, वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो ऑक्सीजन होता है उसमें हम लोग पाते हैं कि उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है। इसी तरह जो सभी फिनॉल का भी ऑक्सीजन का एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और हमारा मिथनॉल का भी sp3 हाइब्रिडाइज होता है ऑक्सीजन एटम। तो देख पा रहे हैं कि जो बॉन्ड एंगल है वो वाटर के केस में 104.45 डिग्री है। उसी तरह हम फिनॉल में देख रहे हैं कि इसका जो बॉन्ड एंगल है 109.4 डिग्री है, और मिथनॉल में 108.9 डिग्री है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि जो वाटर का बॉन्ड एंगल है वो सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर में होते हैं इसमें क्या होता है कि जो हमारा लोन पेयर ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होते हैं वो बिल्कुल ही लोकलाइज्ड होते हैं, जिसके कारण लोन पेयर रिपल्सन बहुत हाई होता है, जिसके कारण ये बॉन्ड को अंदर दबाता है। एक परफेक्ट जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड होती है या sp3 हाइब्रिड बॉन्ड होती है उसकी जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री होता है। तो हमारे जो फिनॉल में देख रहे हैं कि जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वो रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो जाते हैं, जिसके कारण लोन पेयर रिपल्सन बहुत कम हो जाता है, और उसके कारण जो हमारी बॉन्ड एंगल होती है वो एक टेट्राहेड्रल के जो बॉन्ड एंगल होती है उसको अप्रोच कर जाती है। अब हम फिनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि फिनॉल एक कलरलेस क्रिस्टलाइन होता है, ये बहुत ज़्यादा ही पॉइजनस होता है
और ये फिनोलिक ऑर्डर देता है, इसकी स्मेल फिनोलिक टाइप होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 41 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको बॉयल करने के लिए हमें इसे 182 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करना पड़ेगा, तब ये हमारा बॉयल होगा। फिनॉल होता है, ये बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर में, बहुत स्पेरेंगली सॉल्युबल होता है एट रूम टेम्परेचर। इसको रूम टेम्परेचर पे हम लोग वाटर में सॉल्युबल नहीं कर सकते हैं। इसको कम्प्लीटली वाटर का सोल्यूशन बनाने के लिए हमें इसको वाटर में डाल के 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करनी पड़ेगी। ये कहा से ब्लिस्टर ऑन स्किन, ये स्किन को बहुत ज़्यादा जला देता है। इसको हम डिस इन्फेक्टेंट एंड इन वाशरूम में भी इसे यूज करते हैं। अब देखते हैं फिनॉल का जो एसिडिक करेक्टर है वो कैसे आता है। फिनॉल आर मोर एसिडिक, इसका जो पीके वैल्यू होता है वो 10 होता है। देन अल्कोहल का पीके वैल्यू आपका 16 से 20 होता है, और हमारा फिनॉल का पीके वैल्यू 10 होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो जिसका भी पीके वैल्यू सबसे कम होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि फिनॉल आर लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके वैल्यू 5 होता है। तो इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसका पीके वैल्यू 5 होता है। उसके बाद हमारा फिनॉल होता है क्योंकि उसका पीके वैल्यू 10 होता है, और हमारा जो अल्कोहल होता है वो बिल्कुल ही एसिडिक नहीं होता है, बहुत लेस एसिडिक या नहीं के बराबर होता है। उसका पीके वैल्यू बहुत हाई होता है, 16 से 15 होता है। Comparison acidity of phenols and alcohol. Phenol exists in resonating structure in ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कि फिनॉल का जो है उसमें एसिडिक करेक्टर क्यों आता है। बेसिकली कोई भी एसिडिक ग्रुप जो वो होता है जो हमारा H+ आयन को रिलीज करता है, और उसके बाद जो H+ आयन को रिलीज करने के बाद जो एनायन पार्ट बनता है वो कितना स्टेबलाइज होता है, उसके कारण हम उसकी एसिडिटी को, स्ट्रेंथ को हम लोग जान सकते हैं। तो फिनॉल जो होता है अगर वो H+ दे देता है तो वो फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, जो कि वो स्टेबलाइज हो जाता है। इसमें जैसे हम लोग पहले फिनॉल के स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर हैं वो बेंजीन रिंग के अंदर साइड की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड है, और जब लोन पेयर अंदर मूवमेंट करते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड हो जाती है। जो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है वो हमारा ऑर्थो पोजीशन पे हो रहा है। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को आगे मूवमेंट करा रहे हैं और बाउंड को इलेक्ट्रॉन में आगे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन हमारा डिलोकलाइज हो रहा है। इस तरह हम लोग देख पा रहे हैं कि फिनॉल्स में हमारा जो इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे दिख रहा है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे हमारा डेल्टा नेगेटिव चार्ज शो होता है, जो कि एक लेस स्टेबल है कंपेरेबल टू फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन में देख रहे हैं कि जब हमारा फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से जब H+ आयन को रिलीज कर देते हैं तो वहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बचता है। तो उसमें देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन पास जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अंदर मूवमेंट कर रहा है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। सक्सेसफुली देख पा रहे हैं कि इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे शो हो रहा है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है कि डिसर्बल ऑफ चार्ज, इसमें जो चार्ज होता है ऑक्सीजन पे वो डिसअपियर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता है यार। और जबकि हमारे फिनॉल्स में प्लस चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों दिखते हैं, जिसके कारण वहाँ चार्ज सेपरेशन देखा जाता है। चार्ज सेपरेशन के होने के कारण फिनॉल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो लेस स्टेबल होता है, क्योंकि हमारा जो फिनॉक्साइड आयन है उसमें जो चार्ज सेपरेशंस नहीं दिखता है, क्योंकि इसमें निगेटिव चार्ज सप्रेस हो जाता है और वही रिंग में सर्कुलेट होता है, कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है, जिसके कारण ये ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ ऑक्सीजन atom acquires a positive charge and hence attract electrons pair of OH bond leading to the release of H+ आयन। इसे हम फिनॉल में देख रहे हैं कि अगर हम लोग इसको H+ आयन को तोड़ देते हैं तो फिनॉक्साइड बनता है और वो इलेक्ट्रॉन अंदर रिंग में सप्रेस हो जाता है या मूवमेंट कर देता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उसमें कार्बन आइटम ऑफ द कार्बन और OH बॉन्ड group of phenol sp2 hybridized is more electrophilic than carbon atom in alcohol sp3 hybridized orbitals. In phenol, the greater inductive effect facilitates the releasing of protons. Thus, phenols are more acidic than alcohol because resonance is impossible in alcohol. Phenol हमारा जो होता है मोर स्टिक होता है
क्योंकि ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि हमारा अल्कोहल कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। फिनॉक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज देन फिनॉल, but in case of alcohol, an alkoxide is not stable because there is no possibility of for the delocalization of negative charge। आज के लेक्चर में यहीं तक, बाकी के टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।